नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की हमारी हदीस का टॉपिक है नफली इबादत के लिए शौहर की इजाज़त। हज़रत अबू सईद खुदरी से रिवायत है, वो कहते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आई और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। उसने कहा, मेरे शौहर सफ़वान बिन मुअत्तल मुझे मारते हैं जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और मुझे रोज़ा तोड़ने के लिए कहते हैं जब मैं रोज़ा रखती हूँ, और वो ख़ुद फजर की नमाज नहीं पढ़ते जब तक कि सूरज निकल नहीं आता। अब्बू सईद कहते हैं कि सफ़वान वहीं बैठे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे इनकी बीवी की शिकायत के बारे में पूछा। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज़ पढ़ने पर मारने की शिकायत की हकीकत ये है कि वो दो दो सूरतें पढ़ती है। मैं इसे मना करता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ही सूरत काफ़ी है। सफ़वान ने फिर कहा कि रोज़ा तोड़ने की शिकायत की हकीकत यह है कि रोज़े रखे चली जाती है और मैं जवान आदमी हूँ, सब्र नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर नफली रोज़ा नहीं रख सकती। इसके बाद उन्होंने कहा, सूरज निकलने के बाद नमाज़ पढ़ने का मामला ये है कि हम इस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके लिए ये बात मशहूर और मारूफ़ है कि हम जाग नहीं सकते जब तक सूरज ना निकल आए। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सफ़वान, जब तुम जागो तो नमाज़ पढ़ लिया करो। अच्छा जी, इस हदीस से चंद बातें वाज़िया होती हैं कि शोहरों को ये हक़ नहीं है कि वो अपनी बीवियों को फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने से रोकें। अलबत्ता औरत के लिए ज़रूरी है कि वो शौहर की ज़रूरियात का ख़्याल रखे और दीनदारी के शौक़ में लंबी लंबी सूरतें ना पढ़ें। रही नफल नमाज, तो इसमें शौहर की ज़रूरियात का ख़्याल रखना ज़रूरी है। बग़ैर इसकी इजाज़त के नफल नमाज़ों में ना लगे। इसी तरह नफली रोज़ा भी इसकी इजाज़त के बग़ैर ना रखे। तो नफली रोज़ों के बारे में भी है कि हमें शौहरों की इजाज़त लेकर रखने चाहिए, और ये है कि उनका ख़्याल करना चाहिए कि ये ना हो कि वो इंतज़ार कर रहे हैं तो नवाफिल पढ़े ही जा रहे हैं और लंबी लंबी सूरतें, एक से ज़्यादा सूरतें पढ़ी जा रही हैं, तो इसमें शौहर का थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए हमें। अच्छा जी, और ये सफ़वान बिन मुअत्तल का हाल ये था कि वो रात को लोगों के खेतों में पानी देते थे। ज़ाहिर है कि जब रात का बेशतर हिस्सा इस तरह की मेहनत मजदूरी में लग जाए तो आदमी ठीक वक्त से फजर के लिए नहीं जाग सकता। सफ़वान ऊंचे दर्जे के सहाबी हैं, इनके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो फजर की नमाज के बारे में लापरवाही बरतते रहे, बल्कि ऐसा इत्तफाक से हो जाता होगा कि रात को देर में सोए और किसी ने जगाया नहीं और फजर की नमाज कज़ा हो गई। यही हालत थी जिसकी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए सफ़वान, जब तुम नींद से उठो तो नमाज़ पढ़ लिया करो, वरना अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक वो नमाज से बेपरवाही और गफलत बरतने वाले होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर ज़रूर नाराज़ होते। बिल्कुल। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।